हाँ, कहाँ तक हुआ था पीपीटी नंबर? थर्टी 13 तक हो गया था ना? हाँ, नाउ 14 से स्टार्ट करते हैं। सो 14th हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम इन द प्रैक्टिस। अभी हमारे यहाँ पे कितने? हाँ सर, 37। 37। अच्छा, सर ये आकाश और वायु चल रहा था क्या? हाँ मैम, अच्छा, 36 पे एंड हुआ था अपनी। 36 कंप्लीट हुआ था ना? ओके। सो ईथर आकाश तत्व। तो फास्टिंग से कैसे हम लोग ना अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं थ्रू फास्टिंग, उपवास करके। सो फास्टिंग में होता है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग इंक्लूडिंग वाटर। पानी भी नहीं लेना और कुछ भी नहीं लेना, मतलब एकदम सूखा उपवास बोलते हैं उसको। बिना पानी के भी उपवास करना। दूसरा होता है जूस फास्टिंग। उसमें कंजम्पशन ऑफ जूसेस ओनली। तो पूरा दिन आपको सिर्फ जूस लेना है और कुछ भी नहीं लेना है, खाने के लिए कोई सॉलिड फूड नहीं लेना है। तीसरा है फ्रूट फास्टिंग। फ्रूट फास्टिंग में सिर्फ आपको फ्रूट खाना है, कोई अन्न अनाज नहीं खाना है। नाउ फास्टिंग इज इन अ रियल सेंस not consuming anything other than water and the intake of which needs to be doubled. फास्टिंग में आपको पानी के अलावा कुछ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रियल फास्टिंग वही है जिसमें आप पानी पीते हो और पानी की वजह से आपके पूरे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने चाहिए। हाँ, आई थिंक प्रशांत जी आपका माइक चालू है तो बंद कर दीजिए। नाउ ड्यूरिंग फास्टिंग most of the vital energy that usually participate in the process of digestion, absorption, and assimilation of food will be conserved and delivered for eliminations of toxins from the body by activating the organs of toxin elimination. आप जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप उपवास करते हो, ठीक, तो उस समय फास्टिंग में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन जो शक्ति है आपकी, एब्जॉर्प्शन जो आपकी पाचन को बढ़ाता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को, एसिमिलेशन ऑफ द फूड जो आपके फूड को एसिमिलेट करते हैं, मतलब पूरा उसमें से उसका न्यूट्रिशन निकालते हैं, और बाद में जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ऐसे जितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, उन सारे ऑर्गन को थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है कि नया फूड नहीं आया है तो उसमें कुछ हमें नया डालना नहीं है, नए के लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, जो पुराना कुछ है उसी को बाहर निकालना है, तो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं उससे। नाउ एयर, वायु तत्व। वायु तत्व इज गुड फॉर डीप ब्रीदिंग ना, गहरे श्वसन के लिए वायु तत्व बहुत अच्छा है। वी मेक यूज ऑफ ओनली ना 1/11 द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हमारी जो लंग्स की क्षमता है, हम उसका सिर्फ 11वां हिस्सा ही काम में लगाते हैं। अभी जो काम कर रहा है या यूटिलाइज करते हैं हम अपने लंग्स को, पूरे लंग्स का सिर्फ 11 में से समझ लो एक हिस्सा ही हम काम में लाते हैं। नाउ गुड ब्रीदिंग प्रमोट्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स,
and eliminations of carbon dioxide. और अगर अच्छा ब्रीदिंग होगा आपका, अच्छा लंबा गहरा श्वसन होगा, तो उससे आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपके जो ब्लड में सेल्स होते हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उनका कार्य अच्छा हो जाएगा और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे, शरीर में अशुद्धियां कम हो जाएंगी। एंड गुड ब्रीदिंग लीड्स टू गुड ब्लड सर्कुलेशन which in turns provide good health. It adds year to life and life to years. अगर आप अच्छा ब्रीदिंग करते हो, सही ब्रीदिंग करते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और उसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो जाता है और ये आपको नई लाइफ भी देता है और आपकी जिंदगी में नए साल भी जोड़ता है, मतलब आपकी उम्र भी बढ़ती है। फॉर गुड ब्रीदिंग, फिजिकल वर्क सच एज योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, brisk walking, playing, etc. required. अगर आपको अच्छे श्वसन सीखना है या अच्छा श्वसन करना है तो उसके लिए आपको आपके जो श्वसन की इंद्रिया है या श्वसन के जो ऑर्गन्स है उनको अच्छे से काम में लाना होगा। अभी वो कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके श्वसन से संबंधित ऑर्गन जो है वो ज्यादा काम करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का एक्सरसाइज रहेगा, योगा है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं और खेलते समय जब ये सब करते हैं तब आपका जो श्वास है बहुत अच्छी तरह से काम में आता है और आप अपने लंबा गहरा श्वसन करते हो जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। नाउ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन, इट्स एक्सपोजर टू एयर इज मस्ट। द स्किन नीड्स एयर एज मच एज डू द लंग्स। आपकी जो त्वचा है उसको भी अगर अच्छी तरह से कार्य करना है तो उसको भी हवा की उतनी ही जरूरत पड़ती है जितने की आपकी लंग्स को पड़ती है। तो आपकी त्वचा को भी हवा की जरूरत है, इसलिए भी आपको हवादार जगह में आना जाना चाहिए। नाउ अग्नि तेज, द अल्टीमेट inoxidable and perennial source of energy. अग्नि तत्व, तेजस, so exposure to sunlight during morning between 7 and 8 and evening between 5 to 6 p.m. has profound influence in promoting health, enhancing the vital energy and restoration of the health. अगर आपको अच्छा सनलाइट लेना है तो दिन के किसी भी समय का सनलाइट हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप सुबह के समय ना, सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय हो रहा है, सुबह के से लेके सुबह के 8 बजे तक का जो सूर्य होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, विटामिन डी के लिए भी और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। और अगर आपको सुबह नहीं मिलता तो शाम को जो 5 से 6 बजे का समय है इवनिंग में, उस समय सूर्य का आप बात ले लो। ये क्या करेगा, आपके अंदर आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और साथ में आपके हेल्थ को रिस्टोर करेगा, है ना। अगर कुछ इलनेस है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगा। नाउ मेजर बेनिफिट्स, प्रमोशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, synthesis of vitamin D, calcification of bones, improvement in skin functioning in the elimination of toxins, sweat, and improvement in body resistance, etc. अब ये जो अग्नि तत्व है उसका काम क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जैसे बोलते ना जठर अग्नि प्रदीप्त होना, और आपके अंदर विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा करेगा।
आपके बोन में कैल्शियम की क्षमता को बढ़ाएगा, आपके स्किन, आपकी त्वचा को और ज्यादा अच्छा बनाएगा, जिससे कि उसमें से अच्छी तरह से पसीना बाहर निकल सके। और आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी की जो क्षमता है, रेजिस्टेंस की मतलब उसको किसी बीमारी को या किसी तनाव को झेलने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है वो। Now the different colors in the visible sunlight such as violet, indigo, blue, yellow, orange and red have therapeutic effect, chromotherapy। और जो सूर्य की किरणें आती है उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं, वो सारे रंगों का हम पे बहुत अच्छा असर होता है, उसका बहुत ही थेरेपेटिक इफेक्ट है और उसको कहा जाता है क्रोमोथेरेपी। नाउ जल तत्व constitutes about 70% of the body fluids and responsible for carrying out various physiological functions including absorption and assimilation of digested food in the body, and body loses more than। अब ये जो जल तत्व है, हमारे शरीर को ठीक तरह से वो हमारा शरीर काम करे उसके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली हमारा जो पाचन शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, खाना पचाने से लेके उसको टॉक्सिन्स को, है ना, या खाने को हर जगह उसके न्यूट्रिशन को पहुंचाने से लेके उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने तक पानी का बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला ही कारण यह होता है कि आपने ठीक से पानी नहीं पिया है। Now, body loses more than 2 liters of water every day through elimination of feces, urine, sweat and carbon dioxide। और आपका जो शरीर है वो कम से कम, है ना, 2 लीटर पानी रोज शरीर से बाहर छोड़ता है। और वो जैसे पहले तो हमारे मोशन से निकलता है, वो यूरिन से निकलेगा, पसीना से निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा। Being a universal solvent and the best cleansing agent, it helps the body to eliminate toxins smoothly and effectively। और पानी जो है उसके अंदर ये क्षमता है कि वो किसी को भी अपने अंदर समा लेता है, सॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व कर देता है। और ये सबसे अच्छा क्लीन साफ सफाई का माध्यम है। ये हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए सबसे इजी, सबसे आसान मेथड है। नाउ अर्थ, पृथ्वी तत्व, पेरेनियल सोर्स ऑफ लाइफ। द फूड जनरेटेड फ्रॉम द सॉइल, that is the plant-based food, is the result of interaction of the earth element with the other 4 great elements of nature। अब पृथ्वी तत्व को क्या बताया है कि यही हमारी जिंदगी का आधार है। मिट्टी से जो भी अन्न निकलता है, प्लांट बेस्ड जो अन्न होते हैं, पौधों से जो अन्न निकलते हैं ना, वो सभी हमें पृथ्वी से, मिट्टी से मिलते हैं। और उन सभी तत्वों में या उन सभी अन्नों में, उन सभी अनाजों में पृथ्वी तत्व पहले से मौजूद होता है। और उसके अलावा बाकी के जो 4 तत्व है वो भी उसमें मौजूद रहते हैं। नेचर क्योर advocates that one should eat positive sattvic food and not the negative tamasic food, है ना। और हम जब नेचर को या नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं तो नेचुरोपैथी में बताया है कि आपको पॉजिटिव फूड खाना चाहिए, सात्विक फूड खाना चाहिए, नेगेटिव तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए। Positive foods comprise the sprouts, fruits, vegetables, those grown underground, except carrot are not included, unpolished rice,
wholesome flour, pulses, tender coconut water, buttermilk, etc. पॉजिटिव फूड में क्या क्या आते हैं? आपके सारे अंकुरित अनाज आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, सब्जियां आ जाएंगी जो जमीन के नीचे पैदा होती है, ना भी कैरेट को छोड़ के। अगर राइस है तो अनपॉलिश किया हुआ राइस खाओ, गेहूं खाओ, उसका आटा खाओ, दालें खाओ, है ना? और नारियल का पानी पीना, छाछ पीना, ये सब बहुत अच्छा पॉजिटिव फूड में आया है। एंड वन शुड टेक फूड एज द मेडिसिन एंड नॉट द मेडिसिन एज द फूड, है ना? आजकल क्या हो गया है, सब इतना दवाइयाँ खाते हैं कि खाना खाने के बाद फिर एक कटोरी वो लेके बैठेंगे कि ये दवाई है। तो हमें भोजन को मेडिसिन की तरह खाना, भोजन इतने अच्छी तरह से खाओ जैसे हम मेडिसिन कैसे संभाल के खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, टाइम पे खाते हैं, है ना? वैसे ही हमें भोजन दवाई की तरह करना चाहिए, ना कि दवाई को भोजन की तरह पूरी थाली भर के खाना चाहिए। मिताहारी होना चाहिए। Now nature cure methods are restoration, management of health. अब नेचुरोपैथी में ये हमारे बीमारियों को या हमारे हेल्थ को, वेलनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं उसमें, जैसे फास्टिंग है, उपवास करना, एनिमा लेना, मड बाथ करना, कोल्ड पैक लगाना, हिप बाथ लेना, स्पाइनल बाथ लेना, है ना? हॉट फूड बाथ लेना, मड बाथ लेना, कोल्ड वाटर बाथ लेना, फ्रिक्शन बाथ लेना, हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट करना कि एक बार कोल्ड किया फिर हॉट किया, सन बाथ लेना, बॉडी को स्पॉन्जिंग करना, ऑयल मसाज करना, स्टीम बाथ लेना, स्टीम इनहेल करना, है ना? फ्रूट्स लेना, फ्रूट जूस लेना, मिल्क का डाइट करना, पानी पीना, है ना? सही सात्विक फूड लेना, वॉक करना, डीप ब्रीदिंग करना, अच्छी गहरी नींद लेना, ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो आपको नेचुरली ठीक करेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। हाँ मैम, डाइट, ये जो अभी आपने डाइट का बोला, तो हम्म, ये पृथ्वी तत्व के अंदर आता है क्या? उसके नीचे? ये सब ना पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं सब। हाँ, ये अभी हम्म, डाइट का जो बोले लास्ट में वो भी। डाइट, एक मिनट, कौन सा सर, ये वाला पीपीटी या इसके ऊपर वाला ये? हाँ, इसी में। हाँ, ये सब पृथ्वी तत्व के में है सर। आगे बढ़ूं सर? जी मैम, हाँ जी। बढ़िया। नाउ टिप्स फॉर हेल्दी लिविंग। Eat 2 meals a day, 7 hours apart. The second one at least 3 hours before bed. अगर आपको नेचुरल तरीके से हेल्दी रहना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। जैसे दिन में 2 बार ही भोजन कीजिए और दोनों भोजन के बीच में कम से कम 7 घंटे का अंतर रखिए, और जो दूसरा भोजन हो वो सोने के कम से कम 3 घंटे पहले लिया गया हो। ड्रिंक एटलीस्ट 8 glassful of water a day. दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना है। प्रैक्टिस फिजिकल एक्सरसाइज डेली फॉर 1 hour, ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, योगा। अब इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको 1 घंटे करना है, चाहे वॉकिंग पे जाओ, साइकिलिंग करो, योगा करो। टेक मोर ऑफ रॉ फूड्स, सलाद, जितना ज्यादा हो सके
जो भोजन है जीवित भोजन करो। जो रॉ फूड होता है उसको जीवित भोजन बोलते हैं। अवॉइड रिफाइंड फूड्स लाइक व्हाइट शुगर, व्हाइट फ्लोर, पॉलिश्ड राइस एक्सेट्रा। और आपको जो रिफाइंड किए हुए हैं, पॉलिश्ड किए हुए हैं सब चीजें, या केमिकल प्रोसेस किए हुई चीजें हैं, जैसे सफेद शक्कर होता है वो, और सफेद आटा, मैदा, सफेद चावल, है ना, इन सबको कम करो या अवॉइड करो। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ सॉल्ट, स्वीट्स, स्पाइसेस, घी, बेकरी फूड्स एक्सेट्रा। और बहुत ज्यादा नमक वाला, बहुत ज्यादा मीठा वाला, मसालेदार, बहुत ज्यादा घी वाला या बेकरी फूड, ये सब आपको कम करना है। अवॉइड टी, कॉफी, फ्राइड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, जर्दा, सेडेटिव्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। और ऐसी सब चीजें जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, आपके सिस्टम को भी कम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को धीमा करती हैं, उसमें चाय, कॉफी, ना तला भुना खाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना, या जो जर्दा वगैरह खाते वो, ना, ऐसी कुछ चीजें लेना, जो आपको ड्रग्स लेना, सॉफ्ट ड्रिंक लेना। chew well and eat slowly in a calm and quiet atmosphere। अच्छी तरह से भोजन को चबाना, शांति से खाना। फास्ट अ डे ऑन जूसेस एंड एडिक्वेट वाटर एवरी वीक। हफ्ते में एक दिन उपवास करना और भरपूर पानी पीना। अवॉइड ड्रग्स दैट आर मोर डेंजरस देन डिजीज। और ड्रग्स जो होते हैं उनको अवॉइड करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोगों को कि ज्यादा एक्टिव रहने के लिए ड्रग्स लेते हैं, तो वो अवॉइड करो, क्योंकि वो रोग से ज्यादा खतरनाक है, जो आपको अपने चंगुल में फंसा लेता है। नाउ, human body has a tremendous disease healing power. Provide it a chance to heal itself. Nature cure allows the body to use this power to cure the disease. It also ensures the maintenance of health on a long-term basis. It is the best way to get rid of the 3D effect, the disease, the doctor and the drug. हमारा जो शरीर है खुद उसके अंदर ये क्षमता है कि वो अपने आप को रोग से ठीक कर सके, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बॉडी को चांस देना होगा। प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उसको एक चांस देना होगा कि वो खुद को ठीक कर सके। और उसके लिए आपको, है ना, थोड़ा-सा अपने हेल्थ को या अपने बॉडी को नेचर के तरीके से उसको पोषित करना होगा। और यहाँ पे बताया है कि सबसे अच्छा होगा कि ये जो 3 चीज़ें हैं उनसे दूर रखो। पहला है रोग, दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है ड्रग। ड्रग में मेडिसिन भी आता है और दूसरे ड्रग भी आते हैं। ओके, तो डी 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 3D से दूर रहना। अभी नेचर के और मेडिसिन में जल विहार करना, वन विहार करना, है ना, मन को शांत रखने वाली चीजों की तरफ जाना, सात्विक फूड लेना जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें लो, हेल्थ के, है ना, अच्छा करे वैसे वेजिटेरियन वाला डाइट लो, और सही तरीके से बैठकर खाना खाओ। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए, अच्छा भोजन पचाने के लिए। और अगर आपका जो कॉलोन है, आपकी जो आंतें हैं, नॉर्मल आंत एकदम साफ-सुथरी रहेगी तो ऐसी रहेगी। और अगर वो कॉन्स्टिपेशन आ गया तो जगह-जगह पे जो मल है वो जमा हो जाता है। और वो जमा ना हो इसके लिए आपको वीक में 1 दिन फास्ट रख सकते हो, अच्छा पानी पी सकते हो। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसका तरीका क्या है, एनीमा ले लो, वाटर एनीमा ले लो और मल को दूर भगाओ। और हिप बाथ भी ले सकते हो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। और अपने पूरे शरीर के हेल्थ के लिए आप मड बाथ भी ले सकते हो।
स्पाइन बाथ भी ले सकते हो। हॉट फुट एंड आर्म बाथ ले सकते हो, गर्म पानी में हाथ पैर डालना। चेस्ट पैक लगा सकते हो। आई एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जितना आप अपने आप को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीके से कर सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी आज नया टॉपिक का पीपीटी बनाया नहीं है, वो तैयार करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आंसर कुछ रहेगा तो आप एक बार सिलेबस में देख लीजिए। उससे रिलेटेड कोई आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग वो मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम आंसर तैयार करके आपको रखूंगी। ठीक है मैम। हाँ, चलेगा। आज थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करते हैं।